ताहिर एंड ब्रिगेड का हिसाब हो चुका है। 2020 के गुनाह की सजा 2026 में हुई। समझिए ये केस क्या था। 2020 के फरवरी महीने में दिल्ली में सीएए के खिलाफ दंगा भड़का। इसी दौरान 25 फरवरी को आईबी ऑफिसर अंकित की हत्या कर दी गई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के चांदबाग इलाके में अंकित की हत्या हुई थी और अगले दिन उनका शव एक नाले से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जानकारी सामने आई थी कि अंकित शर्मा की बॉडी पर लगभग 51 वार किए गए थे। चेहरे पर, पीठ पर, कमर पर, पेट पर अलग अलग तरीके से चाकू से उसको स्टैब किया गया था और उसके बाद जिस तरीके से ये हत्या की गई उसके बाद ही ताहिर हुसैन पर ये पूरा मुकदमा चला है। फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे, सीए को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था और उसी प्रोटेस्ट में आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या हुई थी और उसके बाद ताहिर हुसैन पर यह पूरा मुकदमा चला, क्योंकि जिस जगह पर अंकित शर्मा का घर था उससे कुछ ही दूरी पर ताहिर हुसैन का भी घर था, सबसे ऊंचा घर उस इलाके में। और ताहिर हुसैन के छत से जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई थी और इसके साथ साथ ताहिर हुसैन के घर से काफी तरह का आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई थी। अब इस मामले में सियासत भी हो रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ताहिर अगर कपिल होता तो जेल के बाहर होता। इनके लिए एविडेंस सारे इकट्ठे हो गए, जबकि वो ताहिर पुलिस वालों के साथ घूम रहा था दंगा कंट्रोल कराने के लिए, और कपिल कहाँ घूम रहा था दंगा कराने के लिए। कपिल बाहर है और ताहिर अंदर है, बस यही तो फर्क हो रहा है। कोर्ट के अंदर एविडेंस जो आप देंगे वही तो आएगा ना। कोर्ट अपनी तरफ से क्या करेगा? कोर्ट में आपने जो एविडेंस दिए होंगे उन्हीं को देखा होगा कोर्ट ने, और अभी तो कोर्ट के ऊपर कोर्ट है, तो तब देखेंगे। मैं तो जो चीज़ें मुझे दिखाई दी, जो सुनाई दी, जो मैंने दिल्ली के अंदर महसूस की, वो आपको बताई। इधर ताहिर को दोषी ठहराए जाने के बाद दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी का खूनी चेहरा सबके सामने आ गया है। 2020 में जो दंगे हुए, आज ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोग हों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू, जो वहाँ पे रहने वाला हिंदू समाज है, उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। नौजवान बेगुनाह अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर, जिनको कई बार चाकुओं से गोदा गया और बाद में उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया। लेकिन आज ये बात भी साबित हुई है कि आज जो लोग सुंदरकांड पढ़ने का, सनातनी बनने का ढोंग रच रहे हैं, जब वो लोग खुद सरकार में थे, केजरीवाल जैसे लोग, तब वो ऐसी साजिश करने वाले, हिंदुओं को मारने की साजिश करने वाले, अपनी छत पर बम और पत्थर रखने वाले लोगों को बचाने का पाप कर रहे थे। अंकित शर्मा हत्याकांड के दोषी कौन कौन हैं ये भी आपको बताते हैं। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस। ताहिर समेत कुल 11 आरोपी थे, लेकिन 6 लोगों को सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया गया। तो ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया, उसके साथ 4 और लोगों को, यानी कुल 5 लोगों को दोषी करार दिया गया है। 2020 के अंकित शर्मा हत्याकांड के मामले में ताहिर, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस, ये 5 लोग हैं जिन्हें दोषी करार दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि 25 फरवरी 2020 को आखिर हुआ क्या था। वो स्याह तारीख थी। अंकित शर्मा आईबी के सहायक के पद पर तैनात थे। चांदबाग इलाके में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो अंकित शर्मा के कंट्रोल करने के दौरान उनका मर्डर हुआ था और धारदार हथियार से उन पर हमले किए गए थे। करीब 51 जख्म उनके शरीर पर थे और उनकी हत्या करने के बाद उनके शरीर को, उनकी डेड बॉडी को एक नाले में फेंक दिया गया था और अगले दिन नाले से ही डेड बॉडी रिकवर हुई थी। वहीं इस पूरे मामले में जॉइंट सीपी क्राइम का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। इनको हत्या के मामले में 302 में, 365 में और आईपीसी के अन्य विभिन्न धाराएं जो राइट की हैं, दंगा फैलाने की हैं, आगजनी करने की हैं, मारपीट करने की हैं, उन धाराओं के तहत इनको दोषी पाया गया है। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं ताहिर हुसैन, उनको भी हत्या में और किडनैपिंग, अबडक्शन जो है 365 की जो धारा है उसमें दोषी पाया गया है। अब हम कोर्ट में आगे भी पैरवी करेंगे ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाई जा सके। ये केस हमारे लिए प्रायोरिटी का एक केस रहा है अभी तक।
और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ अतुल भाटिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, क्या जानकारी है? 16 तारीख को अब बहस होगी, फांसी या उम्र कैद की ये मांग की जाएगी परिवार की तरफ से, क्या जानकारी है इस पर, इसको लेकर? और देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि कल ही दोषी करार दिया गया है ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपी, बल्कि 6 आरोपी हैं उनको बरी किया गया था। तो अब क्योंकि जब सजा पर सुनवाई होगी तो उसमें प्रोसिक्यूशन निश्चित रूप से यह बात कहेगा कि यह मामला जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, इसलिए ताहिर हुसैन समेत जो 5 आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। 2 ही सजा, क्योंकि दोषी करार दिया जा चुका है आईपीसी 302 और बाकी आईपीसी की धाराओं के तहत। हालांकि 120 बी यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से जो है उसमें चार्ज फ्रेम दोषी करार नहीं दिया गया है ताहिर हुसैन को, लेकिन क्योंकि 302 आईपीसी के तहत उसे दोषी करार दिया गया है तो निश्चित रूप से 2 ही सजा हो सकती है, या तो उसे उम्र कैद होगी या फिर फांसी की सजा होगी। वहीं जो ताहिर हुसैन की तरफ से जो पक्ष रखा जाएगा, तो अब यही पक्ष रखा जाएगा कि उनकी उम्र काफी ज्यादा है और उनको जो है उम्र कैद की सजा दी जाए, फांसी की सजा नहीं दी जाए। लेकिन प्रोसिक्यूशन, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा, जो कि उस समय 2020 के अंदर स्पेशल कमिश्नर थे, उनकी तरफ से भी एक बयान आया था कि इस पूरे मामले की प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन की गई और यही कारण है कि अब ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। तो अब जब कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले पर सजा पर सुनवाई होगी तो प्रोसिक्यूशन निश्चित रूप से यह बात कहेगा कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, इसलिए उसे फांसी की सजा दी जाए। तो अब पूरी नजर इसी बात के ऊपर है, क्योंकि दोषी करार ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दिया जा चुका है। कल हमने देखा कि कोर्ट में किस तरीके से वो रोने लगा था जब उसको दोषी करार दिया गया था। तो जब उसे सजा सुनाई जाएगी, हालांकि पहले सजा पर जो है वो पूरी बहस होगी, दोनों तरफ से बहस होगी, जिसमें प्रोसिक्यूशन और जो बचाव पक्ष है वो अपनी अपनी दलीलें रखेंगे और उसके बाद ऑर्डर रिजर्व करने के बाद इसके ऊपर कड़कड़ुआ कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाएगी। तो मान के चलिए कि अभी 10 से 15 दिन और इस पूरे मामले के अंदर लग सकते हैं, जब ताहिर हुसैन समेत 5 तो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की जिरह के बाद अब यह तय होगा कि क्या सजा होगी, क्या फांसी होगी या उम्र कैद होगी, या आने वाली 16 तारीख को तय हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए।